राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप लोगों को एक रोचक जानकारी देने जा रही हूँ कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और कितने सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। भगवान का यह मंदिर सजाया गया है कितने वर्षों के बाद में, 500 साल के इंतजार के बाद में यह दिन आया है कि सभी लोग खुशी से झूम उठे हैं। सभी लोगों के दिल में जो राम बसते हैं आज वो अपने घर में जा रहे हैं। यह सोच करके ही सभी लोग भाव विभोर हो गए। जिनसे जो बन सका, जो समर्थ हैं उनकी तो बात ही दूसरी है, लेकिन जो असमर्थ हैं वो भी दिल से, भाव से, चाहे वो मोमबत्ती जलाकर, चाहे वो अपने घर में दीपक जलाकर, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करके, यथाशक्ति जैसे भी उनसे हो सकेगा इस उत्सव को अवश्य ही मनाएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले कृपया जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक जानकारी देने जा रही हूँ कि कई लोगों के मन में यह एक प्रश्न उठता है कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला गया है वह शुभ है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला है, पत्र के माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका की शंका का समाधान किया गया है। शंका का समाधान किया है पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी ने। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 जनवरी 2024 का मुहूर्त निकाला है वह एक सर्वोत्तम मुहूर्त है। यदि इस दिन यह कार्य संपन्न नहीं हुआ तो फिर जून 2026 तक, अर्थात अगले 2.5 वर्षों तक ऐसा कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिल पाएगा। तो यह जो मुहूर्त है यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। भगवान राम पहले से ही वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब उन्हें अनावश्यक और 2.5 वर्ष तक प्रतीक्षा क्यों कराएं? इसका कोई अब औचित्य नहीं है। अब हम सभी लोगों को तो लग रहा है कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बने और प्रभु श्री राम अपने महल में निवास करें। तो मैं आप लोगों को बता रही हूं कि वह 2 प्रश्न कौन कौन से हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि क्या शिखर का कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में राम मंदिर में मंदिर अधूरा रहने पर भी श्री राम जी की प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत है? तो इसका उत्तर दिया गया है कि देव मंदिर की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है। नंबर 1, संपूर्ण मंदिर बन जाने पर, तथा नंबर 2, मंदिर में कुछ काम शेष रहने पर भी। जहां संपूर्ण मंदिर बन जाने पर देव प्रतिष्ठा होती है वहां गर्भगृह में देव प्रतिष्ठा होने पर मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा सन्यासी के द्वारा की जाती है। कलश प्रतिष्ठा गृहस्थ के द्वारा नहीं की जाती है। गृहस्थ के द्वारा कलश प्रतिष्ठा होने पर वंश क्षय होता है। मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाने पर देव प्रतिष्ठा के साथ मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। जहाँ पर मंदिर पूर्ण नहीं बना रहता है वहाँ देव प्रतिष्ठा के बाद मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर किसी शुभ दिन में उत्तम मुहूर्त में मंदिर के ऊपर कलश प्रतिष्ठा होती है। अतएव वैदिक मूर्धन्य श्री अणा शास्त्री वारे महोदय द्वारा निर्मित कर्म कांड प्रदीप ग्रंथ में पत्र 338 में इति व्रतोपाद्यान वद ध्वः साध्य सर्वदेव प्रतिष्ठा प्रयोगः समाप्ति के बाद अब कलशारोषण विधि से आरंभ कर इति प्रतिष्ठा सार दीपिकोक्त कलशारोप विधि तक स्वतंत्र रूप से
कलशारोपण विधि दी गई है। पंचवक्त्रागम में ईश्वर संहिता का अग्रिम वचन भी उक्त व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। ईश्वर संहिता के अनुसार मंदिर में द्वार, कपाट, किवाड़ जब तक नहीं बनता तथा मंदिर पर जब तक आच्छादित नहीं होता है, मंदिर जब तक ढका नहीं जाता है, वहाँ वास्तु शांति जब तक नहीं होती है तथा उसमें देवताओं को यथा योग्य मांस, भक्त बलि एवं पायस बलि नहीं दी जाती है, वास्तु शांति का अद्भुत ब्राह्मण भोज जब तक नहीं होता है, तब तक मंदिर में देव प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। लोक व्यवहार में एक मंजिला भवन बनने पर भी वास्तु शांति करके लोग गृह प्रवेश करते हैं। बाद में गृह का ऊपरी भाग बनता है, अतः पूर्ण भवन बनने पर ही वास्तु प्रवेश होकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। देव मंदिर देव गृह है, अतः उसमें उक्त नियम लागू होगा। प्रस्तुत अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठा के पूर्व वास्तु शांति, बलिदान एवं ब्राह्मण भोज होने वाला है। मंदिर के दरवाजे लग गए हैं, गर्भगृह पूर्ण रूप से शिलाओं द्वारा ढका गया है, अतः उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने में कोई दोष नहीं है। मंदिर का काम पूर्ण होने पर कर्म कांड प्रदीप में उद्यन प्रतिष्ठा सार दीपोक्त कलश रोपण विधि के अनुसार कलश रोपण होगा। द्वितीय प्रश्न है कि 22 जनवरी 2024 को छोड़ अन्य मुहूर्त क्यों नहीं लिया गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है कि 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी सोमवार मृगशिरा नक्षत्र के दिन सर्वोत्तम मुहूर्त है, इस कारण उसे लिया गया है। 22 जनवरी 2024 के पूर्व विजयादशमी के दिन गुणवत्तर लग्न नहीं मिलता है। गुरु वक्री होने से दुर्बल है। बलि प्रतिपदा को मंगलवार है। यह वार ग्रह प्रवेश में निषिद्ध है। अनुराधा नक्षत्र में घट चक्र की शुद्धि नहीं है। अग्निवाण भी है। अग्निवाण में मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा होने पर आग लगकर हानि होती है। 25 जनवरी 2024 पौष शुक्ल पूर्णिमा को मृत्युबाण है। मृत्युबाण में प्रतिष्ठा होने पर लोगों की मृत्यु हो सकती है। माघ फाल्गुन में कहीं बाण शुद्धि नहीं मिलती तो कहीं पक्ष शुद्धि नहीं मिलती तो कहीं तिथि आदि की शुद्धि नहीं मिलती। माघ शुक्ल में गुरु कर का उच्च अंश का नहीं है। 14 मार्च 2024 से खरमास आरंभ हो जाएगा, अर्थात मीनार्क है। मीनार्क में उत्तर भारत में प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्य नहीं होते हैं। 9 अप्रैल 2024 को वर्ष आरंभ दिन है। उसमें मंगलवार, वैधृति एवं क्षीण चंद्र दोष है। रामनवमी 17 अप्रैल 2024 को मेष लग्न पापाक्रांत है तथा उसे लेने पर द्वादश में बुध शुक्र जाते हैं। वृक लग्न लेने पर द्वादश में गुरु एवं चतुर्थेश सूर्य जाते हैं। बाद में अश्लेषा नक्षत्र है। 24 अप्रैल वैशाखण प्रतिपदा को मृत्युबाण है। 28 अप्रैल को शुक्र का वार्धक्यारभ्य है। 5 मई को गुरु का वार्धक्यारभ्य है। 7 जुलाई रथ यात्रा के दिन रविवार है। 17 जुलाई से चातुर्मास का आरंभ हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2024 विजयादशमी को शनिवार है और गुरु वक्री है। 2 नवंबर को बलि प्रतिष्ठा को शनिवार है, गुरु वक्री है। 3 फरवरी तक गुरु वक्री होने से मुहूर्त में गुरु बल नहीं है। माघ शुक्ल 10वें शुक्रवार को शुद्ध एवं बलक्तर लग्न नहीं मिलता है। माघ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 10 फरवरी 2025 को अग्निबाण है। पुनर्वसु नक्षत्र पापाक्रांत है। आगे कहीं चंद्र शुद्धि नहीं है, कहीं पक्ष की शुद्धि नहीं है, कहीं शुद्ध भी नक्षत्र नहीं है, कहीं बाण शुद्धि नहीं है, कहीं तिथिवार की शुद्धि नहीं है। फाल्गुन पूर्णिमा 14 मार्च को खरमास आरंभ, 30 मार्च को
वर्ष आरंभ के दिन रविवार, राम नवमी के दिन रविवार। तो कहीं व्यतिपात है, कहीं वैधृति है, कहीं इतर अशुद्धि है। गुरु शत्रु राशि में होने से मुहूर्त में गुरु बल की कमी है। 2 जून 2026 को गुरु कर्क लग्न में जाएगा। उस समय अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष रहेगा। जब तक प्रतीक्षा कर शुभ तब तक प्रतीक्षा कर शुद्ध शुभ मुहूर्त को खोजने चलने पर कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, जानकार विद्वान। अतः इन सब बातों को विचार करके 22 जनवरी 2024 का राम प्रतिष्ठा मुहूर्त दिया गया है। पूर्व में आनन फानन में जो मुहूर्त लोगों ने दिया उसमें कुछ कमी थी, इसी कारण मंदिर तोड़े गए। अतः सभी बातों को ध्यान में रखकर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। इसमें लग्नस्थ गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम एवं नवम पर होने से मुहूर्त उत्तम है। मकर का सूर्य होने से पौष मास का वर्चस्व दोष जो है वह समाप्त हो जाता है। भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से उपयुक्त उत्तम मुहूर्त मिला है। जय श्री राम। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आए, यह जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबाइएगा। जय श्री राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।